आज जो ब्लाउज हम बतलाने जा रहे हैं वो क्रोशिया के द्वारा बतलाएंगे और आप लोगों को साथ में बीच बीच में ये भी बताते चले जाएंगे कि आप बिना इंच टेप के, बिना फंदों को, यानी जैसे कि 32 नंबर के ब्लाउज में हम कितना फंदा डालें, ये क्वेश्चन अधिकतर आता है, या 34 नंबर में हम कितना फंदा डालें, कितना चेन लें, कैसे बनाएं। तो आप लोगों को इस ब्लाउज के माध्यम से पता चलेगा कि बिना हम चेन गिने हुए और किस तरह से फंदों को लेंगे और ब्लाउज तैयार करेंगे। तो देखिए, इस ब्लाउज में हम इसी चीज़ को आप लोगों को बतलाना चाहते हैं। हम इस जगह से शुरू करेंगे। हम जब भी कुछ शुरू करते हैं तो पीछे पल्ला से शुरू करते हैं, तो पीछे पल्ला से हम शुरू करेंगे। अब मान लिया जाए ये ब्लाउज है आपका, तो ये ब्लाउज है, अब हमें क्रोशिया से ब्लाउज बनाना है। हम इतना कैसे समझेंगे कि हमें कितना चेन लेना है जब इसका चौड़ाई इतना हो तो देखिए हम किस तरह से बुनेंगे। अधिकतर ब्लाउज पतला ऊन से बनता है, 2 प्लाई के ऊन से बनता है। हम 2 प्लाई का ऊन लिए हुए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे चेन बनाएंगे। अगर आप चेन को गिनना चाहते हैं तो गिन भी सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बिना गिने हुए बतला रहे हैं आप लोगों को कि किस तरह से आप लोग ब्लाउज तैयार करें। देखिए, हम जैसे कि इतना भी इस वक्त हम इतना चेन यहाँ पे डाले हुए हैं। अगर आप इसे गिनेंगे तो ये 60 चेन होगा। आप जिस तरीके से आपको सुविधा लगता है आप उस तरीके से बना सकती हैं। ये है आपको, तो इसमें हम इस तरीके से नापेंगे। देखिए, इस तरीके से नापेंगे। अभी हमारा यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा इसे हम खींच लेंगे, क्योंकि बुनने के बाद क्रोशिया से जो ब्लाउज हम बुनते हैं वो बुनने के बाद फैलता है। कोई कोई डिज़ाइन ऐसा है जो फैलता नहीं है, सिकुड़ जाता है। तो ये हम बिल्कुल सिंपल बता रहे हैं आप लोगों को, और इसमें हम और भी कुछ कुछ बतलाएंगे, इसलिए हम बिल्कुल सिंपल यहाँ पे बतला रहे हैं। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक अभी हमारे पास और इतना बाकी है। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ और चेन बना लेते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक हम बना लिए। हम यहाँ पे कुछ कम रखे हुए हैं, इसलिए कम रखे हुए हैं क्योंकि हम आप लोगों को बतलाएंगे कि अगर आपका यहाँ चेन बनाए हुए हैं आप इस तरह से और आपका कम पड़ गया चेन, तो आप किस तरह से, देखिए हम यहाँ एक तरह से समझिए तो हम इसे खींच लिए हैं, तो यहाँ से यहाँ तक हुआ है। तो अगर हमारा चेन यहाँ पे कम पड़ गया है, जैसे कि देखिए यहाँ से यहाँ तक कम पड़ गया हमारा यहाँ चेन, तो हम किस तरह से इतना दूरी बुन लेने के बाद में हम किस तरह से चेन को बढ़ाएंगे और चौड़ाई को कंप्लीट करेंगे ब्लाउज के अनुसार। तो देखिए, अब हम यहाँ तक बुन लिए हैं। अब इसमें हम बुनना शुरू करते हैं आगे। बिल्कुल सिंपल हम यहाँ पे डिजाइन डालेंगे। तो फंदे ले लेंगे, 1 2 3, तीसरा चेन पे हम हुक को डालेंगे, 1 2 3, तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले हम ये 2 हो गया, 2 हम किनारे इस तरह से रख लेते हैं। अगर आप चाहें तो 3 भी रख सकती हैं यहाँ पे, ताकि किनारे पता चले। चलिए हम 3 रख लेते हैं, बॉर्डर के जैसा ये 3 हो गया। अब हम यहाँ पे फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद 1 2 3, 3 छोड़कर या 2 छोड़कर हम यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। एक शुरू में हमें चेन पर ही बनाना है, इसके बाद हम चेंज करेंगे। 2 3 और ये रहा 4। देखिए हम 4 यहाँ पे बनाए। चार बना लेने के बाद में
अगर आपको इस तरह से अच्छा नहीं लगता है या आप शुरू में एक लाइन बॉर्डर नुमा देना चाहती हैं तो आप एक लाइन बॉर्डर नुमा दे सकती हैं। तो अगर आप बॉर्डर नुमा देना चाहती हैं तो आप प्रत्येक चेन से एक एक फंदा उठाती चली जाएं। देखिए, प्रत्येक चेन से एक एक फंदा, ये आपके लिए ज़्यादा सरल रहेगा। आप इसी तरह से बुने। बाद में फिर हम यहाँ पे जो फूल इसमें देना चाह रहे हैं सिंपल तरीके का, वो हम देकर बनाएंगे। तो चलिए हम इसे इस तरह से पूरा लास्ट तक बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ इस ब्लाउज को हम 2 कलर से बतलाए हुए हैं। 2 कलर में इस ब्लाउज को हम बनाएंगे। तो चलिए हम इस तरीके से बुनकर पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, अब हम इसे यहाँ से यहाँ तक बनाकर कंप्लीट किए। अब आप कहेंगी कि अब हम क्या करें, इतना छोटा पड़ गया ब्लाउज, ये इतना छोटा पड़ गया है, तो कैसे इसे हम बड़ा करें, यहाँ तक कैसे कंप्लीट करें? क्या हमें पूरा खोलना पड़ेगा? ये शुरू से फिर से हमें चेन बनाकर एक लाइन चेन बनाने के बाद में फिर से हमें डबल क्रोशिया करना पड़ेगा? तो देखिए, यहाँ पे हमें किस तरह से इसे करना है, बिल्कुल हम सहज तरीका बतला रहे हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग अगर कुछ गड़बड़ भी हो गया हो, शुरू में आपको इस तरह से फंदा लेने के बाद में कुछ कम पड़ गया हो, तो आप उसे किस तरह से बढ़ा सकती हैं, ये चीज़ हम यहाँ पे आप लोगों को बतला रहे हैं। और साथ साथ में हम आगे भी बतलाते चले जाएंगे। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक अब हम किस तरह से बढ़ाएंगे। लगभग यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करने में 10 डबल क्रोशिया हमें और बनाना होगा। तो देखिए, अब हम यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया किस तरीके से बनाएंगे। फंदे ले लेंगे, फंदे लेने के बाद लास्ट हम इस पे बनाए हुए हैं डबल क्रोशिया, तो इस पे हम इस तरीके से ऊन को डालेंगे। डालने के बाद सबसे पहले एक चेन लेंगे। देखिए, एक चेन लिए। अब ये एक चेन आपका बन गया, यहाँ जो देख रही हैं ये एक चेन बन गया। अब ये 3 से हम डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2। देखिए, डबल क्रोशिया हो गया, एक चेन हमारा, एक डबल क्रोशिया यहाँ बढ़ गया हमारा। 10 इसी तरह हमें बढ़ाना है, तो फिर से फंदे लेंगे। और अब हम इस पे देखिए, यहाँ से हम एक चेन इधर बढ़ाए हुए थे, उसी चेन से हम इस तरह से एक यहाँ पे चेन बढ़ा लेंगे। सबसे पहले हम इसे इस तरह से गिरा लेंगे। अब हमारे पास हो गया 3, तो अब हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 बार में गिरा दिए, फिर से फंदे लेंगे। अभी हमारा 2 यहाँ पे बना है, हमें 10 बनाना है। 3 4 5 6 7 यहाँ से था तो 7 के बाद हम 8 कर लेते हैं। इसके बाद एक बार हम नाप कर इसे देख लेंगे, क्योंकि ज़्यादा भी हो जाएगा तो अच्छा नहीं है, ढीला ना पड़ जाए। इसे हल्का सा बिल्कुल हल्का सा इसे खींचते हुए हम नापेंगे। देखिए, बिल्कुल आपका ये सही है। फिर भी हमें दोनों साइड में सिलाई करने के लिए, क्योंकि हम पीछे पल्ला एक साथ, हम आगे और पीछे पल्ला दोनों नहीं बतला रहे हैं, बाद में फिर किसी ब्लाउज में हम इसे बतलाएंगे। तो सिलाई करने के लिए आगे पल्ला और पीछे पल्ला को जोड़ने के लिए हमें एक चेन दोनों तरफ से बढ़ाना होगा। तो हम इस तरफ से ही 2 चेन बढ़ा लेंगे तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो 2 और डबल क्रोशिया हम यहाँ पे कर लेते हैं।
ये रहा एक, और ये रहा दो। देखिए 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। हमें चौड़ाई इतना चाहिए, हम चौड़ाई इतना कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आगे बुनेंगे 1 2 3, 3 चेन लेने के बाद इसे हम पलट लेंगे। पलटने के बाद देखिए यहाँ पे अगर हम बनाते हैं, यहाँ बुनते हैं तो हमारा ये फैलता चला जाएगा, हमें इसे फैलाना नहीं है। तो इसके बाद का जो है इस पे हम हुक को डालेंगे और ये 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया और कर लेंगे। हम यहाँ 2 डबल क्रोशिया हमारा हो गया। अब फिर फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद में 1 2 3, तीसरा पे हुक को डालेंगे हम और 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। देखिए हम यहाँ पे बॉर्डर इसलिए नहीं बतलाए हुए हैं क्योंकि हमें बॉर्डर की जगह में कुछ फ्लावर्स यहाँ पे देना है, इसलिए हम आप लोगों को यहाँ पे बॉर्डर नहीं बतला रहे हैं। फिर से फंदे लेंगे, फिर 1 2 2 छोड़कर तीसरा पे हुक को डालेंगे और 4 डबल क्रोशिया एक ही चेन से इसी तरह तैयार करेंगे। 2 3 4। फिर से फंदे लेंगे, 2 चेन के बाद तीसरा पे हुक को डालेंगे और 4 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। 2 3 4। तो देखिए इस तरह से हम पूरी लंबाई में इसे बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए अब हम यहाँ पे लास्ट ये एक चेन से 4 डबल क्रोशिया कर रहे हैं। एक चेन से 4 डबल क्रोशिया। अब हमारे पास बचा हुआ यहाँ 1 2 3 4 5, तो हम 1 2 छोड़कर ये तीसरा पे हुक को डालेंगे और 3 हम जैसे कि उस साइड में बनाए हुए हैं 3 डबल क्रोशिया एक साथ, यानी कि एक पर एक चेन के ऊपर एक, उसी तरह यहाँ भी बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम बना लिए। अब 3 चेन लेंगे, 1 2 3, पलट लेंगे इसे। पलटने के बाद हम यहाँ अगर हुक को डालकर यहाँ से डबल क्रोशिया बनाएंगे तो ये फैलता चला जाएगा, हमें फैलाना नहीं है, तो हम उसके बगल से डालेंगे और बनाएंगे। ये हो गया 3। ये आपका जो 3 जा रहा है दोनों साइड से इसी तरह चला जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे देखिए हम 4 किए, यहाँ पे हम 3 करना चाह रहे थे लेकिन आप लोगों को हमें कुछ समझाना था, इसलिए हम यहाँ पे 4 किए हुए थे। देखिए यहाँ पे बिल्कुल ये फिट बैठ रहा है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ये ढीला हो रहा है, यहाँ पे ये चीज़ 4 देने से हमारा ढीला हो रहा है, तो आप यहाँ 3 3 कर लें। ये एक लाइन बुनने के बाद अगला लाइन जो आप बुनेंगी उसमें 3 3 कर लें। लेकिन हमें यहाँ बिल्कुल भी नहीं लगता है, देखिए हम इसे फैला रहे हैं, इसीलिए हम इसे हल्का सा यहाँ पे हम टाइट लिए हुए थे, क्योंकि हम जानते थे ये बुनने के बाद हल्का फैलता है। तो देखिए इसे हम जब टाइट करेंगे तो बिल्कुल ये फिट बैठेगा। अब हम अगर यहाँ पे ले आते हैं तो यहाँ पे ये नहीं फिट बैठेगा। देख रही हैं आप, यहाँ पे बिल्कुल फिट नहीं बैठेगा, इतना छोटा आपका हो जाएगा। तो इसका भी तरीका है, ये भी हम बतलाएंगे आपको किस तरह से यहाँ पे बढ़ाना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ इसे बनाते चले जाएंगे। अब जो आप ब्लाउज बनाएंगी, स्वाभाविक है कि इस ब्लाउज से थोड़ा बड़ा आपको बनाना होगा। अगर आप बित्ता से नापेंगी तो देखिए एक बित्ता ये रहता है, तो एक बित्ता 4 अंगुल कर लें आप नाप, एक बित्ता 4 अंगुल इस तरह से बनाएं। और अगर आप इंच से नापना चाहती हैं तो इंच से नाप लें, यहाँ से यहाँ तक, और उस अनुसार बनाएं। हालांकि इसका पूरा लंबाई कंधा से लेकर यहाँ तक का लंबाई 14 या 15 इंच ज़्यादा से ज़्यादा रहता है। तो आप ब्लाउज अगर बना रही है तो 15 इंच बनाएं, टोटल लंबाई 15 इंच करें। वो आप पे डिपेंड करता है, आप छोटा साइज में पहनना चाहती हैं, ब्लाउज के बराबर पहनना चाहती हैं कि ब्लाउज से 2 अंगुल नीचे रखना चाहती हैं। अगर आप इसे ब्लाउज के बराबर भी बनाएंगी तो जो हम फ्लावर यहाँ पे डालेंगे, इस स्थान पे जो हम फ्लावर डालेंगे तो आपका यहाँ तक कवर कर लेगा। इसलिए आप इस नाप से भी बना सकती हैं। तो चलिए हम इसी नाप से बनाते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि इस ब्लाउज को हम सिर्फ इस नाप से बना रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे फूल डालना है। फूल जो हम डालेंगे वो इतना आपका यहाँ पे बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा, नीचे की ओर इतना चला आएगा।
तो अगर आप इसे 2 अंगुल मात्र बनाना चाहती हैं तो आप इसे जितना है जिस तरह से है उसी तरह से यहाँ पे बना सकती हैं। तो चलिए हम इसे, आप लोगों को पता है कितना दूर तक आप लोग इसे इसी तरह से बुनते चली आएंगी। यहाँ तक देखिए, यहाँ तक बुनते चली आए, यानी 4 4 8 अंगुल। 8 अंगुल आप सेम बिल्कुल जिस तरह से हम बतला रहे हैं उसी तरह से दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां लाइन बुनते चली जाएं। 8 लाइन के बाद से हम इसे बढ़ाएंगे। तो देखिए, ये फंदे ले लेंगे, इसके बाद यहाँ पे हुक को डालेंगे। यहाँ नहीं डालेंगे हम, अगर यहाँ डालेंगे तो हमारा फैल जाएगा यहाँ, इसलिए इस बात को ध्यान रखें, यहाँ नहीं डालेंगे। जब हम फिर से आएंगे तीसरा लाइन में तब हम यहाँ डालकर बनाएंगे। तो ये रहा 4, 1 2 3 4। फिर से फंदे लेंगे, ध्यान रहे हम यहाँ पे चेन नहीं लेंगे, फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद 1 2 3 4, फिर से 4। देखिए, इस तरह से हम इसे बनाते चले जाएंगे। देख रहे हैं आप, यहाँ पे इसके ऊपर बीच में जो जगह था उस पे हम एक डालें, यहाँ पे, यहाँ से हम एक फूल बनाए, फिर यहाँ से एक फूल बनाए। अब जब इधर से हम इस तरफ से लौट कर आएंगे, अगला में लाइन में आएंगे, तब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक बनाना है, फिर से यहाँ पे भी एक बना लेना है, और एक चेन लेने के बाद ये 3 डबल क्रोशिया करना है। जब हम यहाँ दूसरा लाइन में जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ बनाएंगे, यहाँ छोड़ देंगे, और 3 यहाँ डबल क्रोशिया कर लेंगे। अगर आप यहाँ बनाएंगी तो फैल जाएगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। एक बार यहाँ बनाना है, एक लाइन छोड़ देना है, फिर एक लाइन बनाना है, एक लाइन छोड़ देना है। तो इस तरह से हम 4 अंगुल में बनकर 8 अंगुल में बनाकर इसे तैयार कर लेंगे। इस तरह से देखिए, इसे हम कुछ लाइन बुनकर यहाँ कंप्लीट किए हैं। ये देखिए, बुन लेने के बाद में, बिनने के बाद में किस तरह से फैलता है। शुरू में ये यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे बराबर हो रहा था, लेकिन जब हम ऊपर इसे डाले हुए थे तो छोटा पड़ जा रहा था, लगभग इतना छोटा पड़ जा रहा था। लेकिन अभी देखिए, बिनने से, क्योंकि ये क्रोशिया का बुनाई है, बुनने से ये फैलता है, और फैल कर देखिए ये बिल्कुल इसकी चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल हो चुका है। इसलिए हम इस पे फंदे नहीं बढ़ाएंगे। अगर हमें बढ़ाना होता तो हम यहाँ से एक एक बढ़ाते जाते, या तो ये जो बॉर्डर हम डाले हुए हैं बॉर्डर की संख्या बढ़ाते चले जाते हैं, लेकिन इस पे यहाँ पे बढ़ाने का ज़रूरत नहीं है। इसलिए इसे हम कितना दूर तक बुनेंगे, यहाँ तक बुन लेंगे, यहाँ तक बुन लेंगे। उसके बाद हम गले की घटाई करेंगे पहले, फिर हम कुछ दूर बुनेंगे। जिस तरह से ब्लाउज बुना हुआ है उसी तरह से हम बुनेंगे। तो सबसे पहले हम इसे बुन लेते हैं। देखिए, यहाँ से यहाँ तक अभी हमारा इतना दूर बुनाई हुआ है, और हम इतना दूर बुनकर इसे कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए, यहाँ पे हम थोड़ा सा, यहाँ पे एक लाइन सिर्फ ज़्यादा यहाँ बुने हुए हैं, और इसे यहाँ से यहाँ तक बनाकर कंप्लीट किए हैं। अगर लाइन में आप गिनना चाहेंगी तो इसे हम कितना लाइन कंप्लीट किए हैं, 20 लाइन, इसे हम 20 लाइन में कंप्लीट किए हुए हैं। एक लाइन तो डबल क्रोशिया किए, और बाकी बाद हम ये 4 डबल क्रोशिया करते हुए यहाँ तक कंप्लीट किए। अब हमें इसी स्थान से, इसी जगह से गला हमें यहाँ पे घटा लेना है। देखिए, तो हम गला का शेप इस तरह से कुछ रख रहे हैं। ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, और ये यहाँ से यहाँ तक आएगा। गोलाई का रूप हम नहीं दे रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरफ से हम 8, ये जो फूल बना हुआ है ये हम 8 ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए, यहाँ तक, यहाँ से ही आपका ये चीज़ सीधा चला जाएगा, और इस तरफ भी हम 8 ले लेंगे, और यहाँ से सीधा चला जाएगा। बीच में आपका यहाँ पे 8 बचेगा। जो 8 बचेगा इसे हम नहीं बुनेंगे, बंद कर देंगे, नहीं बुनेंगे इसे हम। और यहाँ पे सिर्फ हम डबल क्रोशिया, या नहीं भी हम डबल क्रोशिया देंगे, जब हम फ्लावर यहाँ पे बनाएंगे उस समय हम बतला देंगे आप लोगों को। यहाँ पे हम 8 अभी बुनेंगे, बुनते चले आएंगे। सबसे पहले इतना दूर तक प्लेन बुनेंगे, इसके बाद हम घटाई करना शुरू करेंगे। तो देखिए, इसे हम किस तरह से बुनेंगे।
एक साइड का हम बुन लेंगे, दूसरे साइड में जिस तरह से इस साइड का बुनेंगे उसी तरह दूसरे साइड भी हम कंप्लीट करेंगे। 2 चेन ले लेंगे, 2 चेन हम ले चुके हैं और ये जो 3 बॉर्डर का हम रूप दे रहे हैं वो 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ से हम यहाँ हम एक चेन दे लेंगे, यहाँ से हम इसी फूल को बनाना शुरू करेंगे। एक दो, 2 बना है, ये तीसरा बन जाएगा। ये चौथा हो जाएगा। अब एक बार हम गिन लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वां फूल है। तो हमें यहाँ पे भी बनाना है। तो हम यहाँ पे 4 ना बनाकर देखिए किस तरह से हम बनाएंगे। जो हम इस तरफ जैसा हम बॉर्डर दे रहे हैं उसी तरह हम इस तरफ भी कोशिश करेंगे बॉर्डर देने का। तो इसे हम सबसे पहले खोल लेंगे और देखिए यहाँ से देंगे। ये 1 2 2 छोड़कर तीसरा पे हम हुक को डालेंगे। 1, ये हो गया 2 और ये हो गया, यहाँ से लेंगे एक बार, ये हो गया 3 और फिर एक बार यहाँ से ले लेंगे, ये हो जाएगा आपको 4। देखिए इस तरह से हम ये बनाइए। 4 जो है इसी तरह जैसे हम देखिए 1 2 2 चेन ले लिए, पलट लेंगे। पलटने के बाद में ये 4 हम एक के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट करेंगे। समझिए तो एक तरह से बॉर्डर की तरह से बन रहा है। अब एक चेन ले लेंगे। अब यहाँ तो हमें बनाना नहीं है, हम सीधे यहाँ पे बनाएंगे। चार, तो इस तरह से बनाते हुए हम इसे यहाँ से हम नाप रखे हुए हैं। देखिए गला, हमारा गला यहाँ पे है, यहाँ से नाप रखे हुए हैं, यहाँ से बनाएंगे और देखिए इसे हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, यानी 2 अंगुल और इसे हम बनाकर कंप्लीट करेंगे बिल्कुल प्लेन सीधा। इसके बाद हम सिर्फ एक तरफ से घटाई शुरू करेंगे। इसमें हम यहाँ पे गोलाई अगर बनाते तो घटाते, गोलाई हम नहीं बना रहे। हालांकि फ्लावर्स जब हम डालेंगे तो ये गोलाई का रूप आपरूपी ले लेगा। तो हम यहाँ से यहाँ तक इतना दूरी तक बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं सबसे पहले। अब देखिए अब यहाँ से यहाँ तक ये पूरा हो चुका है। अब इसे हम घटाना शुरू करेंगे। तो इसे हम कितना लाइन में बुने, 1 2 3 4, 4 लाइन में इसे जब हम बुन लिए तो ये यहाँ तक पहुँच गया। अब हम देखिए इसे घटाएंगे, किस तरीके से इसे घटाना है। 2 चेन ले लिए हैं। ये जो बॉर्डर हम बुन रहे हैं किनारी का, ये बुनते चले जाएंगे, लास्ट तक ये बुनाएगा आपको। ये हो गया। अब इसे हम यहाँ पे लेंगे, ये 4 हो गया। फिर से इस लाइन को हम इसी तरह बुनेंगे जैसा कि नीचे के लाइन में बुना हुआ है। और अगर हमें एक पहले से थोड़ा घटाना रहता तो हम यहाँ से आप लोगों को बताते हैं, लेकिन देखिए इस लाइन को हम इसी तरह बुनते हैं। 3 4,
इस तरफ तो जैसा है उसी तरह बुनेंगे, गला के साइड में हमें घटाना नहीं है। इस तरफ हम 4 रखे थे डबल क्रोशिया बॉर्डर में। 2 पलट लेंगे, किनारे तक इसे हम बुनते हुए इसी तरह ले जाएंगे। अब इस तरफ में हमें कम करना है, ये जो डबल क्रोशिया हम बुन रहे हैं इसे कम करना है। यहाँ तक बुनेंगे, देखिए 4 हो गया। अब अगर हमें कम नहीं करना रहता, घटाना नहीं रहता, तो हम एक यहाँ पे बुनते, लेकिन हमें चूँकि घटाना है इसलिए हम एक यहाँ पे नहीं बुनेंगे। तो नहीं बुनकर हम क्या करेंगे, इस बॉर्डर को हम अगर हम बॉर्डर को बुनेंगे तो ये गोलाई का रूप आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम बॉर्डर को ना बुनकर, देखिए यहाँ किस तरह से हम 3 लाएंगे। 3 जो हमें लाना है डबल क्रोशिया, ये 3 हम किस तरह से लाएंगे, 1 2 और ये रहा 3, यहाँ से 3 ले लेंगे। देखिए अब हम इसे पलट लेंगे, ये जो 3 हम लेंगे इसे इस तरीके से लेंगे, फंदे लेंगे, फंदे लेने के बाद तीनों को एक साथ इस तरह से गिरा लेंगे। इसके बाद 1 2 चेन ले लिए, पलट लेंगे। पलटने के बाद में फिर से हमें थोड़ा सा यहाँ पे और घटाना है। देखिए हम किस तरह से घटाएंगे, ये ले लिए, ये हो गया, फिर से ये ले लेंगे और ये हो गया। तीनों को एक साथ गिराएंगे हम, देखिए तीनों को एक साथ गिरा देंगे। और फिर अब हमें यहाँ पे ना बुनकर यहाँ पे बुनना है, तो ये चीज़ हमें 3 लाना है। जो हम साइड में बुन रहे थे ये चीज़ हमें 3 लाना है, तो 2 हुआ है, ये एक यहाँ से ले लेंगे हम, तो ये 3 हो जाएगा। 3 हो गया। अब हम इस चीज़ को सबसे पहले यहाँ पे एक चेन लेंगे, एक चेन लेने के बाद यहाँ इस तरह से हम 4 डबल क्रोशिया बुन लेंगे, 2 3 4। अब देखिए यहाँ से हम घटा रहे हैं यहाँ से, देखिए इस तरह से ये घटना शुरू हो जाएगा। देखिए इस तरह से घटना ये शुरू हो जाएगा। जब हम इस पे बाँह जोड़ेंगे, या बाँह अगर आप हाफ बना रही हैं तो जब हम यहाँ पे बॉर्डर बनाएंगे उस वक्त इसे हम यहाँ पे मिलाते हुए कंप्लीट करेंगे बुनाई को। तो इसी तरह से हम इसे और 1 या 2 बार घटा लेंगे। हमारे पास कितना होना चाहिए, देखिए यहाँ पे 1 2 3 और इस साइड में 3 बॉर्डर होना चाहिए, यानी इतना हमारे पास होना चाहिए। ये बॉर्डर रहेगा 4 और 1 2 3 और यहाँ पे बॉर्डर रहेगा 3। इतना हमें और घटाना है अभी इस वक्त। तो चलिए हम घटाते हैं, 1 2। इस बार तो हमें पूरा यहाँ इस तरफ से बुनकर यहाँ तक लाना होगा। यहाँ से बुनते हुए हम यहाँ तक ले आते हैं, यहाँ तक, फिर हम आप लोगों को बतलाते हैं। इसे तो समझ गई होंगी यहाँ पे किस तरह से हम घटाए हुए हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे हम
ये पहला, यहाँ हम पहला घटाएं, यहाँ से यहाँ तक, और ये हम लाइन बुन कर कंप्लीट किया। अभी इधर से हम इस तरफ आ रहे हैं, अब यहाँ पे हमें घटाना है। तो हम किस तरह से घटाएंगे, कुछ दूर तक तो हमें बुनना होगा इसे। 3 1 4। अब घटाया हुआ स्थान हमारा यहाँ पे है, तो अब एक और हम यहाँ पे बना लें। इसके बाद 1 2 3 4, ये हो गया। अब देखिए, अब इस साइड से किस तरह से हम घटाएंगे। यहाँ पे यहाँ का एक डबल क्रोशिया, यहाँ से एक बुनेंगे, यहाँ से एक बुनेंगे और यहाँ से एक बुनेंगे, 3 हम लाएंगे डबल क्रोशिया। बाकी इधर जो 2 है, ये 2 घटा हुआ हो जाएगा। तो यहाँ सीधे हम डालेंगे हुक को, 1 डबल क्रोशिया, फिर से 2 डबल क्रोशिया, और एक ये जो 3 लिए हुए थे इससे 1 डबल क्रोशिया। इससे हम एक बार में तीनों घटा लेंगे और 1 2 चेन लेंगे। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लाकर इसे इस तरीके से बंद करेंगे। इसके बाद 1 2 हो गया। अब 3 हमें बुनना है डबल क्रोशिया, तो ये हो गया 1 2 हो गया, 2 चेन लिए तो 1 कहलाया यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ 3 हो गया, एक तरह से समझिए। ये जो 2 चेन हम लिए ये 1 हो गया, और ये 2 ये 3। अब 1 चेन ले लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। फिर से इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। 1 4 यहाँ डबल क्रोशिया बुन लेंगे किनारे में। 1 2 3 और ये रहा 4। 2 चेन ले लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमारा यहाँ से घटते हुए यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब फिर से हम इसे पलटेंगे। पलटकर सबसे पहले 4 डबल क्रोशिया जो बॉर्डर के रूप में हम दे रहे हैं इसे बुनेंगे। अब यहाँ से हम 4 डबल क्रोशिया जो फूल बनाए हुए हैं इसे बनाना शुरू करेंगे। 2 3 4, ये हम यहाँ से यहाँ तक बना कर लाएंगे, यानी कि और 3 बना लेंगे। चार। अब देखिए, अब यहाँ पे ये घटता हुआ स्थान है, यहाँ से घटते हुए यहाँ तक आया है। अब हमें फिर से 3 इसी तरह बॉर्डर बुनना है। तो 1 चेन ले लेंगे इससे, ये जो 4 डबल क्रोशिया है तो 2 इससे हम लेंगे। देखिए, यहाँ पे 1 हो गया और ये 2 हो गया और ये तीसरा में हमें तीनों को एक साथ गिराना है। फिर से 2 चेन ले लेंगे, पलट लेंगे। पलटने के बाद अब देखिए, अभी हमारा और एक, यानी ये लास्ट होगा। देखिए, यहाँ पे हम
यहाँ हम हुक को डालेंगे और इसे इस तरीके से बंद करेंगे। अब 1 2 चेन लेंगे। अब 3 डबल क्रोशिया हमें बनाना है। 2 चेन लिए तो 1 डबल क्रोशिया का काम किया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। अब 1 चेन ले लेंगे। इसके बाद यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। इस लाइन को हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे एक पड़ेगा, एक चेन लेंगे। इसके बाद ये बॉर्डर बुनेंगे। एक, यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया है हमें बुनना। बाहाँ तरफ हमारा 3 डबल क्रोशिया है, लेकिन गला के पास में 4 डबल क्रोशिया रखे हुए हैं। 1 2 चेन एक्स्ट्रा ले लिए, यानी कि अगला लाइन बुनने के लिए 2 चेन ले लिए। अब देखिए, अब हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि यहाँ पे ये इस तरह से आते चला गया है। देखिए ये इस तरह से आते चला गया है। ये हल्का सा यहाँ पे खिंचाएगा इस तरह से। अब देखिए, अब हमें यहाँ पे लाना है, यहाँ तक लाना है। यहाँ तक लाने के बाद हमें इतना लंबाई चौड़ाई, इतना चौड़ाई एकदम बिल्कुल बुन लेना है। तो ये एक लाइन में और घटकर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसे हम पलट लेते हैं। पलटने के बाद जो 4 डबल क्रोशिया है बॉर्डर का, इसे बुन लेंगे। ये हो गया 4। एक चेन लेंगे, यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से यहाँ तक हम बनाएंगे डबल क्रोशिया, यानी कि 2 फूल और बनाएंगे हम। दोनों तरफ से हमें घटाना है, यानी दोनों तरफ से, यानी जब हम इस तरफ से बुनेंगे तो हमें घटाना है, जब इस तरफ आए तो भी हमें घटाना है। एक चेन ले लेंगे और देखिए फिर से 3, ये बॉर्डर का 3 हमें फिर से लेना है। तो इसके लिए यहाँ पे हम हुक को डालेंगे और ये 1, यहाँ पे हुक को डालेंगे, ये हो गया 2, और यहाँ पे हुक को डालेंगे और 3 का 1 करेंगे, ये हो गया 3। अब 2 चेन ले लेंगे। अब देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक हमारा रह गया, तो ये हमारा सीधे ऊपर तक चला जाएगा। अगर आप चाहती हैं इसे और कुछ और पतला करना तो और पतला आप कर सकती हैं। एक, ज़्यादा से ज़्यादा 1, यानी इतना। इससे अगर ज़्यादा आप कम करेंगी तो ये अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये ऊनी ब्लाउज है। ये जो हम ब्लाउज बना रहे हैं ऊनी ब्लाउज है, इसलिए आप 1 2 कम कर सकती हैं। जैसे कि देखिए, हम यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे कम किए, 1 2 ले लेंगे, यहाँ पे 2 और इससे 1 लेंगे, हो गया हमारा 3। अब एक चेन ले लेंगे और यहाँ पे फूल बनाएंगे। 1 2 3 4। फिर से यहाँ पे 1 2 3 4। यहाँ भी एक फूल बनेगा। एक चेन लेंगे, 4 डबल क्रोशिया बॉर्डर का बुनेंगे। दो चेन लेंगे, पलट लेंगे, 4 डबल क्रोशिया जैसा बुन रहे हैं बुनते चले जाएंगे बॉर्डर का। एक चेन लेंगे,
यहाँ पे एक फूल बनाएंगे, फिर यहाँ पे एक फूल बनाएंगे। ये हो गया। अब देखिए, अब हमें यहाँ पे बॉर्डर का 3 लेना है। इस तरीके से एक यहाँ से ले लेते हैं, एक हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। अब 2 चेन ले लेंगे। अब इसी चीज़ को हम पूरी चौड़ाई में बुनते चले जाएंगे। 2, इसके बाद एक यहाँ बनेगा, 2 यहाँ 3 बनेगा, यानी 2 फिर 3, 2 फिर 3, इस तरह से लंबा इसे हम बुनते चले जाएंगे। जैसे कि देखिए, अब हमें घटाना यहाँ के बाद से नहीं है। ये बॉर्डर बुन लिए, एक चेन ले लेंगे, यहाँ पे एक बनाएंगे, यहाँ पे एक बना लेंगे, तभी हमारा यहाँ पे ठीक होगा बनना। ये और ज़्यादा सिकुड़ जाएगा, कम हो जाएगा। इस 1 2 3 4, एक चेन लेंगे, बॉर्डर बनाएंगे 4, दो चेन लेंगे, पलट लेंगे, फिर से यहाँ पे 4 बनाएंगे, चार, एक चेन लेंगे, यहाँ ना बनाकर यहाँ पे बनाएंगे, एक चेन लेंगे, बॉर्डर यहाँ पे जो 3 है, 3 बॉर्डर बनाएंगे, तो देखिए इस तरह से ये बनता चला जाएगा आपका। ये हो गया। देखिए अब यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 1 2 2 लाइन बुन लेने के बाद में, यानी आपको यहाँ से यहाँ तक बुनना है, चाहे यहाँ पे 2 लाइन आए चाहे 3 लाइन आए, आपको यहाँ से यहाँ तक बुनना है, यानी थोड़ा सा और ऊपर बुनना है, ताकि जब हम इसे जोड़ें, या आप नहीं भी अगर बुनेंगे तो ये सुई धागा से जुट जाएगा। जोड़ने का तरीका हम बतला देंगे, उससे आपको यहाँ पे कम नहीं होगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे हम ये बनाएं। अब इस तरफ का जो हम बना चुके हैं, उसी तरह आप इस तरफ भी बना लें। 8 ये फूल जो आप देख रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फूल से, यानी कि 8 फूल से यहाँ तक सीधा जाएगा। यहाँ बीच में बचा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फूल बीच में बचा हुआ है। 8 फूल इधर से भी बनकर तैयार हो जाएगा आपका। यहाँ भी जिस तरह से हम ये चीज़ बतलाएं घटाने के लिए, उसी तरह से यहाँ भी बनाकर कंप्लीट कर ले। तो चलिए हम सबसे पहले पीछे पल्ला बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। ध्यान सिर्फ इस बात का रखना है, जब हम घटा रहे थे तो ये घटाने के समय में ये इस साइड से था, और जब हम इस पे घटाएंगे तो ये इस साइड से रहेगा। तो हम यहाँ पे दोनों तरफ से घटाने का नियम बताए हुए हैं, क्योंकि यहाँ जो हम घटाए हुए हैं वो दोनों साइड से घटाए हुए हैं। तो उसी अनुसार आप यहाँ भी घटा कर इसे तैयार कर लें। सबसे पहले इसे यहाँ से यहाँ तक बुन लें, इसके बाद इस पल्ला को कंप्लीट करें। इस तरह से देखिए इसे हम बनाकर तैयार किए।
ये पल्ला भी तैयार कर लिए और इस तरफ का ये भी तैयार कर लिए। जब हम इस पे बॉर्डर उठाएंगे बाँह पे, तो बाँह की गोलाई कुछ इस तरह से हम लेंगे। जब हम यहाँ क्रोशिया से फंदे उठाने लगेंगे उस वक्त हम इसे थोड़ा सा हल्का सा कटिंग करते हुए, यानी कि बुनते समय ही हम आप लोगों को बतला देंगे। सबसे पहले अब इसमें ये तो पीछे पल्ला हो गया, सबसे पहले इसमें हम आगे पल्ला बुनना आप लोगों को बतलाएंगे। तो हम ऊन यहाँ पे जोड़ेंगे। देखिए हमें बुनना किस तरह से है। एक ब्लाउज हम डाले हुए थे, उस पे भी था बॉर्डर, यहाँ पे था अलग से बॉर्डर था, और ये चीज़ यहाँ से उठता था, यहाँ से स्टार्ट होता था, होते हुए बाँह को घटाते हुए फिर यहाँ से यहाँ तक आता। इसके बाद फिर डाले हुए थे इस तरह का हम, तो ठीक उसी तरह से बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक ही भाग में एक ही बार में हम टोटल चीज़ बतला देंगे। यानी कि आपको यहाँ 2 पार्ट में नहीं बनाना होगा, एक पार्ट में ही सब कुछ बना लेंगे हम। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ से हम ऊन को जोड़ेंगे। दो चेन ले लिए, 2 डबल क्रोशिया, ठीक इसके बगल से एक डबल क्रोशिया उठाएं, 3 हो गया, और ठीक हम यहाँ पे डालेंगे 4 हो जाएगा हमारा। ये 4 डबल क्रोशिया आपको साइड में हम रख रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ 3 भी रख सकती हैं, 3 ही रख लेते हैं हम, क्योंकि साइड में इस तरफ भी हम 3 करके ही रखे हुए हैं, तो 3 रख लेते हैं। अब देखिए, अब ये चीज़ को जो हम इस तरफ से डाले हुए थे, ये 4, ये हम इस साइड से अब डालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4, देखिए 4 डालें, फिर से हम फंदे लेंगे, फिर से थोड़ी थोड़ी दूर पर हम, जैसे कि एक यहाँ 4 उठाएंगे, फिर एक यहाँ डालेंगे, फिर एक यहाँ डालेंगे, यहाँ डालेंगे, इस तरह से करते हुए हम इसे लास्ट तक कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ छोड़कर, ये एक डबल क्रोशिया छोड़कर दूसरा डबल क्रोशिया में हम हुक को डालेंगे और 4 डबल क्रोशिया उसी स्थान से तैयार करेंगे। 2 3 4, फिर से यहाँ पे चार, तो इस तरह से आप देख रही हैं, एक डबल क्रोशिया बीच करते हुए अगला पे हम 4 डबल क्रोशिया बनाते हुए इसे तैयार करेंगे। लास्ट में सिर्फ हमें यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया का बॉर्डर देना होगा। तो चलिए इसे हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पे पहला लाइन ये चीज़ बुने, ये पहला लाइन बुनते हुए यहाँ से यहाँ तक गए। यहाँ पे हम 4 डबल क्रोशिया किनारे पे उठाएं, 2 डबल क्रोशिया से, देख रही हैं आप, ये एक डबल क्रोशिया, ये एक, ये दोनों से हम 4 डबल क्रोशिया उठाएं, और फिर ये तो हम बॉर्डर रखे हुए हैं, फिर से हम पलट लिए, बॉर्डर बुनते हुए इसे इस तरफ से इस तरफ बुनकर यहाँ तक लाए हैं। देखिए अब यहाँ पे किस तरह से करना है। अब देखिए, अब ये चीज़ हम इस तरह से बिछाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जिस तरह से फंदा यहाँ से हम शुरू किए, यहाँ से जोड़े हुए हैं, देखिए यहाँ से जुड़े हुए हैं। तो जब हम यहाँ से जुड़े हुए तो ये किस तरह से जा रहा है, ये इस तरह से जा रहा है, घटते हुए जा रहा है। तो इस तरफ जब जाएगा, इस तरफ जब जाएगा तो ये बढ़ते हुए चला जाएगा, यहाँ से इस तरह से, इसका इस तरह से आएगा शेप, क्योंकि ये तो ब्लाउज का पीछे का पल्ला है और हम एक तरफ का आगे का पल्ला बना रहे हैं।
तो आगे का पल्ला जब हम बनाएंगे तो इसे हम यहाँ पे जो 3 डबल क्रोशिया है बॉर्डर का, उसे हम बढ़ाते चले जाएंगे। तो देखिए किस तरह से हम बढ़ाएंगे। देखिए ये 3 डबल क्रोशिया है ये, और हम यहाँ पे अब फंदे को लेंगे और यहाँ से 4 डबल क्रोशिया सबसे पहले बनाएंगे, क्योंकि हमें बढ़ाना है यहाँ पे, इसलिए हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4, फिर एक चेन ले लेंगे, क्योंकि हमें इधर बॉर्डर बुनना है इसलिए हम एक चेन लेंगे। अब देखिए अब हमें क्या करना है, ये 3 डबल क्रोशिया है तो ये एक छोड़कर दूसरा डबल क्रोशिया जो है इस पे हम हुक को डालेंगे। ये हो गया हमारा बॉर्डर का एक डबल क्रोशिया। फिर ये 3rd नंबर पे डालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा डबल क्रोशिया। अब हमें तीसरा बनाना है, तो तीसरा बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हुक को डालेंगे और जिस तरह से हम फंदे को बढ़ाना बतलाए थे आप लोगों को यहाँ पे, उसी तरह से हम यहाँ भी बढ़ाते चले जाएंगे। ये देखिए ये एक डबल क्रोशिया हमारा यहाँ पे बढ़ गया। अगर आपको यानी कि अगर आपको यहाँ पे और बढ़ाना है जल्दी में, तो आप एक डबल क्रोशिया लास्ट का बुने और 2 फंदों को बढ़ाएं, लेकिन हम अभी इस तरह से नहीं बढ़ाएंगे। देखिए हमारा अभी इस तरह से बिल्कुल सही आएगा, इसलिए हम धीरे धीरे ही बढ़ाएंगे। अब हमें क्या करना है, फिर तो हमें अगला में बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए 1 2 फंदे ले लिए हम। 2 लेने के बाद इसे पलटेंगे, सबसे पहले पलट लेंगे, पलटने के बाद तीसरा भी हम ले लेंगे, फिर फंदा लेंगे। फंदे लेने के बाद ये दूसरा जो यहाँ डबल क्रोशिया है इसमें हम हुक को डालेंगे इस तरीके से, और ये हमारा एक बढ़ गया, एक बन गया। अब ये जो डबल क्रोशिया यहाँ पे है इससे हम एक लेंगे और इससे एक बढ़ा लेंगे, फिर इससे लेंगे एक, जो 3 डबल क्रोशिया है इससे एक लेंगे और इससे एक बनाए हम। इस तरह से अब एक चेन ले लेंगे, क्योंकि ये तो बॉर्डर चला जा रहा है हमारा लास्ट। तो अब यहाँ पे हमें बढ़ाना है चूँकि, इसलिए हम यहाँ भी डबल क्रोशिया बुनेंगे, 4 डबल क्रोशिया, यानी जो फूल हम बना रहे हैं वो इस स्थान पे भी बनाएंगे। 2 3 और ये रहा 4। फिर से हम फंदे ले लेंगे, लेकर हम इसे बुनते चले जाएंगे। तो बुनते हुए हम कहाँ तक कंप्लीट करेंगे, बुनते हुए हम इसे यहाँ तक कंप्लीट करेंगे और ये 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर पलट लेंगे, 2 चेन ले लेंगे और फिर से बुनकर हम यहाँ तक ले आएंगे। बुनते हुए हम यहाँ तक या तो यहाँ तक लाएंगे, इसके बाद फिर हम आगे जिस तरह से यहाँ पे हम फंदे को बढ़ाएं यानी डबल क्रोशिया बढ़ाएं, उसी तरह से यहाँ भी बढ़ाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस लाइन को बुनकर दूसरा लाइन बुनकर यहाँ तक ले आते हैं। तो इस तरह से देखिए हम इस लाइन को कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पे हम बनाते हुए। एक चेन ले लेंगे क्योंकि हमें बॉर्डर बुनना है, ये कमर के पास का बॉर्डर है। यहाँ पे हम 4 रखे हैं संख्या बॉर्डर का, 1 2 3 और ये रहा 4। अब 1 2 चेन ले लेंगे, पलट लेंगे, पलटने के बाद 4 फिर जो बॉर्डर है हमारा इसे यूं ही बीनेंगे। अब एक चेन ले लेंगे, फंदे लेंगे, यहाँ पे हुक को डालेंगे, जो फूल हम बना रहे हैं 4 डबल क्रोशिया का इसे बनाते चली जाएंगे। इस तरह से बनाकर हम यहाँ तक ले आएंगे।